23 अक्टूबर 2023 अनु और वंदना ठाकुर की जिंदगी का सबसे दुखमय दिन। उनके 4 दिन के बच्चे को ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया गया। पर इस दुखद घड़ी में भी उन्होंने करेज दिखाते हुए अपने बच्चे को हमेशा के लिए अमर किया, उसके ऑर्गन्स को डोनेट कर। ऐसा करने से भले ही उनका दुख तो कम नहीं हुआ, पर उन्होंने 4 लोगों की जान बचाकर उनके परिवारजनों के दुख को कम कर दिया। ऑर्गन डोनेशन के महत्व को हम सब समझते हैं, पर फिर भी इस नोबल कॉज का हिस्सा नहीं बन पा रहे। शायद इसके पीछे हमारी धार्मिक मान्यताएं, इससे रिलेटेड डाउट्स या फिर अनअवेयरनेस अबाउट द प्रोसेस हो सकते हैं। तो आइए आज इस वीडियो में इन इश्यूज को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला और मेजर कंसर्न है कि ऑर्गन डोनेशन से बॉडी डिफॉर्म हो जाती है। डेथ एक बहुत ही भावुक समय है परिवारजनों के लिए। उन्हें लगता है कि इस समय वो अपने प्रियजन की डिफॉर्म बॉडी नहीं देखना चाहेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। एक सिंगल कट से बॉडी में से ऑर्गन निकाले जाते हैं। हमारा बोन स्ट्रक्चर हमारी बॉडी को शेप देता है, जो कि इंटैक्ट रहता है। इवन इन केस ऑफ आईज एक छोटा सा टिश्यू निकाला जाता है, आई बॉल नहीं। तो आईज डिफॉर्म नहीं होती, बल्कि वैसे ही रहती हैं। और मेजर कंसर्न है रिलीजियस ग्राउंड पर कि ऑर्गन डोनेशन से हमारी बॉडी खंडित हो जाएगी और फिर आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। कुछ का तो ये भी कहना है कि अगले जन्म में हमें प्रॉपर बॉडी ही नहीं मिलेगी। ये गलत धारणा है। एक तरफ तो कहा जाता है कि मृत्यु होने के बाद आत्मा शरीर को पुराने कपड़ों की तरह उतारकर नए शरीर को धारण करती है। तो जब आत्मा ने ही शरीर को छोड़ दिया, फिर उसकी शांति का मृत शरीर से क्या रिलेशन? सेकेंडली, हमारे ग्रंथ बताते हैं कि जो हम दान करते हैं उसका कई गुना फल हमें अगले जन्म में मिलता है। तो इस धारणा के अनुसार इस जन्म में किए गए ऑर्गन डोनेशन से तो हमें अगले जन्म में एक बेटर बॉडी मिलनी चाहिए, ना कि खंडित बॉडी। नेक्स्ट जानते हैं ऑर्गन डोनेशन की एज लिमिट। कोई भी इंसान बिटवीन द एज ऑफ 18 to 75 ईयर्स ऑर्गन डोनेशन के लिए रजिस्टर कर सकता है। अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, इवन इन दैट केस आप रजिस्टर कर सकते हो। ऑर्गन्स इफेक्टिव हैं या नहीं, ये हमें डॉक्टर्स पर छोड़ देना चाहिए। हमें सिर्फ अपना रोल निभाना चाहिए। एक मेजर आशंका है लोगों में कि ऑर्गन्स बेचे जाते हैं। ऑर्गन्स आर सोल्ड टू हाईएस्ट बिडर। भारत में ऑर्गन डोनेशन का एक डिफाइंड प्रोसेस है, जिसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ता है। एक डोनर की मृत्यु के बाद उसके ऑर्गन्स रिसीवर की क्रिटिकलिटी और अर्जेंसी के अकॉर्डिंग एलोकेट किए जाते हैं। पर सिर्फ एक डाउट के कारण कि ऑर्गन बेचे जाते हैं, हम किसी की जान बचाने से पीछे नहीं हट रहे। नेक्स्ट डाउट जो लोगों के मन में रहता है कि ये एक बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस है। एक डोनर की फैमिली को ऑर्गन डोनेशन से रिलेटेड कोई भी कॉस्ट इनकर नहीं करनी पड़ती है। सारी कॉस्ट रिसीवर और उसकी फैमिली ही उठाती है। बट हाँ, यहाँ टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डेथ के बाद विद इन अ स्मॉल विंडो ऑर्गन्स डोनेट होने चाहिए, जैसे हार्ट और लंग्स विद इन 4 आवर्स, आईज यानी कॉर्निया टिश्यू विद इन 6 to 8 आवर्स, लिवर पैनक्रियास विद इन 8 to 12 आवर्स। इसीलिए क्विकली एक्ट करना चाहिए। चलिए अब आपको बता दें कि ऑर्गन डोनेशन के लिए रजिस्टर करने की क्या प्रोसेस है। आप स्क्रीन पर दिखाए हुए वेबसाइट लिंक पर रजिस्टर कर सकते हो या फिर ई डोनर ऐप डाउनलोड करके। स्टेप्स बहुत ही सिंपल हैं। आपको आधार कार्ड डिटेल्स एंटर करने के बाद फोन पर ओटीपी आएगा। ओटीपी एंटर करें और फिर प्लेज फॉर्म में पूछी गई सारी इंफॉर्मेशन एंटर कर दें। क्लिक ऑन द रजिस्टर बटन एंड दैट्स इट। भारत में हर साल 5 लाख ऑर्गन्स की जरूरत होती है, पर उसकी फ्रैक्शन भर भी नहीं मिलती। जहां 2 लाख लोग किडनी ट्रांसप्लांट के लिए वेट कर रहे हैं, अवेलेबल होती हैं लेस देन 2000, यानी 100 में से 1। और लाखों लोग सफर कर रहे हैं कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से। आपके और मेरी तरह इस खूबसूरत दुनिया को देखने का इंतजार कर रहे हैं। ऑर्गन डोनेशन से हमारी बॉडी के अंश लिविंग फॉर्म में किसी और शरीर में जिंदा रहेंगे। अमर होने का इससे अच्छा और क्या तरीका हो सकता है?